हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिफेंस स्टेशन। तो फाइनली एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक मच अवेटेड न्यूज़ निकल के सामने आई है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 फ्लीट के रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि काफ़ी टाइम से पाकिस्तान एयरफोर्स अपने F-16 फ्लीट को अपग्रेड करने की कोशिशों में थी और ये एफर्ट मे के कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। आपने देखा होगा मे के कॉन्फ्लिक्ट के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ख़ास तौर पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के US विज़िट भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। ख़ास तौर पर US गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी इस बात का आइडिया हो चुका था कि जिस कंट्री पे वो पिछले कुछ डेकेड्स से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने से बहुत छोटे मुल्क से भी कम्पीट नहीं कर सकता। तो चाइना तो फिर एक इमर्जिंग मिलिट्री सुपर पावर है। तो इसी के रिलेटेड US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक डॉक्यूमेंट निकल के सामने आया है जिसमें रेथियन कॉर्पोरेशन को एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है, जिसमें पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ US अलाइज के लिए AIM-120 AMRAAM के C8 और मोस्ट लेटेस्ट D3 जो कि US स्टैंडर्ड एयर टू एयर वर्जन मिसाइल्स हैं उसे सेल के लिए अप्रूव किया गया है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये बात कंफर्म होती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी AIM-120 के C8 और D3 जैसे लेटेस्ट यूनिट पर अपग्रेड करने जा रही है, जो कि हमारी एयरफोर्स के F-16 को एक्सटेंसिव बूस्ट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये लेटेस्ट वेरिएंट इस मिसाइल के सबसे ज़्यादा रेंज रखने वाले मिसाइल्स हैं जो ऑलमोस्ट 160 to 180 किलोमीटर की रेंज पर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए ये मिसाइल मॉडर्न BVR स्टैंडर्ड को मीट करते हैं और यही BVR कैपेबिलिटी हमारे F-16 कुछ टाइम से लैक कर रहे थे, क्योंकि अभी PF की इन्वेंट्री में जो AIM-120 के C5 वेरिएंट्स हैं वो सिर्फ 120 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और यही वजह है कि मे के कॉन्फ्लिक्ट में भी PAF ने J-10C और JF-17 जैसे 4.5 जेन एयरक्राफ्ट से PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स यूज़ की थी फ्रंट लाइन में और F-16 को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर यूज़ करने पर मजबूर थी। लेकिन अब इस क्रूशल प्रोक्योरमेंट के बाद जो एक एरिया था जिसमें हमारे F-16 लैक कर रहे थे, यानी कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट में, वो भी JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C के साथ लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल फायर करने के कैपेबल हो जाएंगे, जो कि इस रीजन में हमारे कंपेटिटर के किसी भी एयरक्राफ्ट को ईजिली आउट परफॉर्म करेंगे। तो अब कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे रेडार्स नहीं हैं F-16 ब्लॉक 52 में और हमारे पास अपग्रेडेड F-16 की फ्लीट नहीं है ब्लॉक 70-72 की। तो ये वही लोग हैं जिनके अपने एयरक्राफ्ट ने मई के कॉन्फ्लिक्ट में एक भी BVR मिसाइल फायर नहीं की थी। तो ये मिसाइल 2 वे डेटा लिंक यूज़ करता है, जो कि हमारे पास अपने अवैक्स की एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री मौजूद है जिससे हम इस मिसाइल्स को डायरेक्ट कर सकते हैं फायर होने के बाद, सेम लाइक PL-15। तो इस क्रूशल 2 वे डेटा लिंक की वजह से हम अपने F-16 से इन मिसाइल्स की पूरी रेंज यूटिलाइज़ कर सकते हैं बिना ASA रेडार के भी। और ये तब बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है जबकि हमारे पास F-16 की एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग फ्लीट मौजूद है जो कि ऑलमोस्ट 75 to 77 एक्टिव एयरक्राफ्ट को डिफरेंट स्क्वाड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें हमारे पास ब्लॉक 52 एयरक्राफ्ट और MLU स्टैंडर्ड्स के अंडर ब्लॉक 52 पर अपग्रेड किए हुए F-16 भी मौजूद हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल निकल के भी सामने आ रहा है, क्या ये मॉडर्नाइजेशन सिर्फ हमारे एयर टू एयर मिसाइल्स तक है या इसी मॉडर्नाइजेशन के अंडर हमारे F-16 को भी ब्लॉक 70-72 स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया जाएगा। और साथ में US भी हमें ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ़र करने जा रहा है और इसकी एक बेसिक रीज़न यही है कि US नहीं चाहता कि पाकिस्तान एयरफोर्स US कैंप से पूरी तरह निकल के चाइनीज़ डिफेंस कैंप में चली जाए। इसीलिए आने वाले कुछ टाइम में ब्लॉक 70 और 72 अपग्रेड भी नज़र आएंगे। तो अब इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स वो वाहिद एयरफोर्स बन चुकी है जिसके पास अपनी इन्वेंट्री में दोनों चाइनीज़ और अमेरिकन टॉप नॉच BVR मिसाइल्स होंगी।